अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? आज बहुत मज़ेदार प्रोग्राम हमेशा की तरह मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको याद है वो दौर, या आपके ख़ानदान में भी कोई ज़रूर एक आंटी ऐसी होंगी, कोई एक वो कहते हैं ना खातून ऐसी होंगी जो हमेशा मुर्गी की टांग बेटे की प्लेट में ही निकाल के देती हो। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ बेटों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और बेटियाँ बच्चा कुचा खाना खा रही होती हैं। अभी तक, पुराने ज़माने की बात नहीं हो रही है, अभी तक ऐसा होता है। और माँ बाप, आई डोंट नो, बेटे का कॉन्सेप्ट कब तक चलता रहेगा ये कि 4 बेटियां हो गई, और वो 4 बेटियां इसलिए हो गई क्योंकि बेटे की ख्वाहिशमंद थी। फिर उसके बाद 5 बेटियां हो गई। मतलब अक्सर मैंने देखा है 7 बहनों का एक भाई, क्योंकि वो बेटे की चाह में वो होते गई, बेटियां होती गई, और जी तो 8वां नंबर बेटे का है, तो 7 बहनों का एक भाई। अक्सर खासतौर पे पुरानी फैमिलीज में, जैसे लाइक खुद मेरे अम्मा अब्बा का, लाइक मेरी अम्मी के 8 बहनें और एक भाई का इंतकाल हो गया था शायद। तो मैं अम्मी अब्बू से यही कहती थी कि और हमारे 3 बच्चे हैं और हम वो परेशान हो जाते कि इनकी परवरिश कैसे करें। आप लोगों के दौर में, मतलब आपके अम्मी अब्बू के दौर में 12-12 बच्चे, 9-9 बच्चे, 11-11 बच्चे होते थे, तो वो काफ़ी हद तक देखा गया है कि वो बेटे की मिकदार कम होती थी, बेटियों की मिकदार ज़्यादा होती थी। और माँ बाप को एक बेटा चाहिए होता था। क्यों चाहिए होता था बेटा? इसलिए कि भी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और तो और बेटियां तो विदा होके, शादी होके घर चली जाएंगी अपनी, और बहनों की शादी करवाएगा तो वो एक बाजू बनेगा ना, ये सोच थी। लेकिन मैं अब उन सारे पेरेंट्स से जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बेटों को अहमियत देते हुए देखी है, मैं उनको ये कहूँगी सच्ची बात है, ज़माना चेंज हो गया है। अब आप देखिए बेटियां, मैंने कोई खबर पढ़ी थी कि एक ही घर की 4 बेटियों ने CSS किया हुआ है, और वो बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं गवर्नमेंट के। तो आप ये देखिए कि बेटियां आजकल किसी से कम नहीं है, क्योंकि एक ज़माना था बेटियों को पढ़ने नहीं देते थे ज़्यादा, उनको घर से निकलने नहीं देते थे, काम नहीं करने देते थे। मगर जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा तो बेटियों के ऊपर भी माँ बाप ने उतनी ही तवज्जो कुछ माँ बाप ने देना शुरू कर दी, और उन बेटियों ने प्रूफ करके दिखाया माँ बाप को कि हम कितने कमिटेड हैं अपनी एजुकेशन से, हम कितने कमिटेड हैं अपनी फैमिली से, हम कितने प्रोफेशनल लाइफ में कितने कमिटेड हैं। और वैसे अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि एक इदारे में जितनी कमिटेड एक औरत होती है अपने काम से, मर्द उससे कुछ परसेंटेज कुछ कम होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि औरत के अंदर एक सिंसियरिटी का एलिमेंट कुछ मर्द से ज़्यादा होता है। मतलब मैं जनरल बात कर रही हूँ। अगर आप रिसर्च करते हैं, अब आप यूनिवर्सिटी में देख लें, लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई की तरफ मतवज्जो होती हैं, बहुत मेहनत कर रही होती हैं। लड़कों ने जी लड़कियों से नोट्स मांग लिए और अपना ये काम एग्ज़ाम दे दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, और इस कॉन्सेप्ट को चेंज हो जाना चाहिए, जो वो बड़ा बच्चियों के लिए बड़ा डिप्रेसिंग होता है कि घर में मुर्गी की टांग में मिसाल दे रही हूँ। लाइक जब चिकन बनी है, बहुत सारे लोग गोश्त नहीं खा पाते, उनके घर में चिकन कभी कभार बनती है, और वो जो मुर्गी की टांग है वो लाजमी सबको पसंद होती है। वो जब बेटे की प्लेट में चली जाती है और बेटियों को शोरवा मिलता है या आलू मिल जाता है साथ, तो वो एक बेटियों के लिए एक वहीं से कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। उनको वही पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारी तो अपने घर में ही अहमियत नहीं, तो आगे जाकर हम जिस दूसरे घर जाएंगे वहाँ क्या अहमियत होगी। ये है जनाब, ये औरत की अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट चेंज करता जाता है। तो माँ बाप को ही चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इतना रिस्पेक्ट दें और उनको ये बताएं कि तुम किसी से कम नहीं। ये परवरिश का, ये तरबियत का एक अहम हिस्सा बन चुका है कि तुम किसी से कम नहीं। तो बहरहाल मैं कोई मुहद्दों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं बेटियों को वो सपोर्ट देना चाहती हूँ जो हर माँ बाप को देनी चाहिए। आज हम क्या करने वाले हैं देखिए ना, अगर आप देखें, ऑब्ज़र्व करें कि
مرد اور عورت ہر فیلڈ میں آپ کو شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں. بینک ہو, میڈیکل کی فیلڈ ہو, ریسرچ کی فیلڈ ہو, میڈیا کی فیلڈ ہو, تو اور بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ کو مرد اور عورت ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب کمپٹیشن صرف ایک ہی جینز میں نہیں ہے, بلکہ مرد اور عورت دونوں جینز میں کمپٹیشن ہے.